बार फिर आपका अपने ब्रेन ट्रेन चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो कृपया आप लोग जाएं और उन पार्टों को देखें। क्लास 6 से 10th क्लास तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नज़रिए से भी देखो तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ आपको बहुत से पॉइंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एमपीटेट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो चलिए पॉइंट नंबर 20, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स। मतलब इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य। यह मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया प्लास्टिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या आप जानते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है या ऊर्जा घर कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने, और बायोप्लास्ट नाम दिया। डिस्कवर्ड बाय अल्टमान एंड नेम्ड इट बायोप्लास्ट। नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया बाय सीवेंडा, और सीवेंडा के द्वारा इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया था। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। यह दोहरी झिल्लीदार कोशिकांग है। कैसी है? यह कोशिकांग दोहरी झिल्लीदार है। इनर मेम्ब्रेन हैज फिंगर लाइक फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, और इसकी जो भीतरी परत होती है वह उंगली की जैसी संरचना होती है, जैसे हम क्रिस्टी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह अपना खुद का डीएनए बनाती है, इसलिए इसे बनाती है। इट हैज इट वन डीएनए एंड 70 एस राइबोसोम, हंस कॉल्ड अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। मतलब इसके पास खुद का एक डीएनए होता है और सब इसे इसलिए अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। यह क्रेब्स चक्र के जरिए एटीपी ऊर्जा बनाता है। एटीपी ऊर्जा मतलब जानते हो? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विया सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्रस्ट चक्र। दोस्तों इसका दूसरा अंग लवक यानी प्लास्टिड होता है, जो केवल पौधों में पाया जाता है। इसका सबसे मुख्य प्रकार क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है। कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट ट्रैप्स सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य की रोशनी को सूखकर पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है। मतलब जो पत्तियां होती हैं पौधों की, वो क्या करती हैं? सूरज से रोशनी अवशोषित करती हैं और भोजन बनाती हैं। इसे रसोई पौधों का रसोई घर किसे बोलते हैं? पत्तियों को बोलते हैं। नाउ एज द किचन ऑफ सेल्स इट ऑल्सो हैज इट्स वन डीएनए। आपको बात पता चली? किचन, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। तो दोस्तों यह थे कोशिका के 2 अद्भुत अंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लिपिड का दूसरा प्रकार होता है क्रोमोप्लास्ट या वर्णिलवक। यह फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। जैसे कि टमाटर का लाल रंग किसके द्वारा होता है? लाइकोपिन के द्वारा। प्रोवाइड्स कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन। मतलब जो लाल कलर होता है वह लाइकोपिन के द्वारा होता है। अगला प्रकार है इसका ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। अभी क्या था? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। ये हो गया अवर्णी लवक। कलरलेस स्टोर फूड लाइक स्टार्च एंड ऑयल्स इन रूट्स। यह रंगहीन जड़ों में भोजन जमा करता है, स्टोर करता है। जैसे स्टार्च हो गया, तेल हो गया, ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। और ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। मतलब इसमें अपना कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इसे बोले कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, इसका कार्य क्या होता है? यह कोशिका को आंतरिक सहायता, इंटरनल सपोर्ट प्रदान करता है। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। प्रोवाइड्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ मतलब होता है खुरदरा। हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ये क्या करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और इसकी जो सतह होती है खुरदरी होती है, जिसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन स्मूथ यानी चिकनी सतह या चिकना। नो राइबोसोम्स हेल्प इन लिपिड फैट सिंथेसिस डिऑक्सीफिकेशन। अब आप खुद सोच सकते हो कि कोई भी चिकनी चीज़ होती है तो उसमें क्या कोई चीज़ चिपक सकती है? नहीं ना। अपन लोग चलेंगे तो भी चलने में हमको दिक्कत होती है, फिसलन होती है।
इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते। यह लिपिड वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? यह लिपिड और वसा का निर्माण करता है। यह विषहरण में मदद करता है, मतलब विषहरण में मदद करता है। पॉइंट नंबर 4, राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का कारखाना। इसकी खोज जॉर्ज पैलेड ने की थी। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड। इट इज द स्मॉलेस्ट organelles without a membrane. Its main function is translation protein synthesis. इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जॉर्ज पैलेड ने की थी। यह बिना झिल्ली वाला एक छोटा सा कोशिकांग होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण या फिर उसका स्थानांतरण करना होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।